बेंगलुरु के अंदर एक दिनेश नाम का व्यक्ति, दिनेश कुमार, पिता का नाम आसाजी, गांव केशवाना, जालोर कर्नाटक, बेंगलुरु सुल्तानपेट के अंदर दुकान है। और बताया जा रहा है कि कुछ लोगों ने उस व्यक्ति पर हमला किया और वो लोग तमिलनाडु के हैं। तो मैं कहना चाहूंगा, क्या कर्नाटक गवर्नमेंट को उस मामले पर एक्शन नहीं लेना चाहिए? और पूरा भिवंडा रोड बंद कर दिया। जब तक न्याय नहीं मिलेगा तो रोड नहीं खोलेगा ये लोग। मारवाड़ी भाई को एक का देखो और मारवाड़ी का सपोर्ट करो। अगर सरकार एक्शन नहीं लेती है तो आज एक पर हमला हुआ, कल दूसरे पर होगा, परसों तीसरे पर होगा। क्या किसी भी राज्य की सरकार की यह नैतिक जिम्मेदारी नहीं बनती कि राज्य में रहने वाले व्यक्ति हो, चाहे व्यापारी हो, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, आम नागरिक की सुरक्षा करने का दायित्व नहीं बनता है? क्या यह सरकारें व्यापारियों को, मारवाड़ी भाइयों को, राजस्थानी भाइयों को कमजोर समझने का प्रयास कर रही है? आखिर अगर इस तरीके से हुआ तो न जाने हमको वहां का, कल कोई वहां से वो शहर छोड़ना न पड़ जाए। एक व्यक्ति दिनेश कुमार के दुकान पर आता है और आकर के वो लोग सामान खरीदते हैं। जब सामान के पैसे व्यापारी द्वारा मांगे जाते हैं तो उस पर हमला कर दिया जाता है और उससे यह सवाल किया जाता है कि तुम लोग मारवाड़ी वहां से आकर के यहां हमारे को लूट रहे हैं। ऐसे लोगों पर कर्नाटक की सरकार को कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने की आवश्यकता है। मारवाड़ियों को कमजोर समझने की भूल मत करना और राजस्थानियों को कमजोर समझने की भूल मत करना। मारवाड़ी अपने व्यापार के अंदर मस्त रहते हैं और रोजगार दे रहे हैं, कहीं लोगों को रोजगार भी दे रहे हैं। क्या उस सरकार की यह जिम्मेदारी नहीं बनती? क्या वो सरकार अपने प्रशासन पर शिकंजा नहीं कस सकता? क्या इस तरह की घटनाएं बार बार होती रहेगी? अगर सरकार इस विषय को, ऐसे विषयों को गंभीरता से नहीं लेती है तो हमें मजबूरन पूरा मारवाड़ी समाज उस सरकार के खिलाफ पूरे देश भर में आवाज उठाने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। अगर कोई मारवाड़ियों को कमजोर समझने की भूल करती है वो सरकार, तो कान खोल करके सुन लीजिए। अगर कोई अन्याय, अत्याचार किसी भी मारवाड़ी भाई पर करने का प्रयास करेगा तो उसका जवाब भी उसकी भाषा में लोकतांत्रिक तरीके से दिया जाएगा। इस देश में रहने वाले हर व्यक्ति को समान अधिकार है, हर जगह रहने का अधिकार है, हर जगह व्यापार करने का अधिकार है। फिर कुछ गुंडे दुकानों के अंदर घुस करके फ्री में माल लेने के लिए मेहनत और पसीने के साथ अगर व्यापार करता है तो वो मारवाड़ी करता है। और वहां के प्रशासन को इस बात को गंभीरता से लेने की आवश्यकता है। ऐसी घटनाएं जब पूरे देश में जाती हैं तो आपके राज्य सरकार की भी बदनामी होती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आखिर क्या हर व्यक्ति की सुरक्षा की जिम्मेदारी सरकार नहीं ले सकती? क्या मारवाड़ी उस जगह आपको वोट नहीं देता है? राजस्थान के अंदर हर कई स्टेट के लोग आकर के व्यापार करते हैं और वो उनकी सुरक्षा सरकारें भी करती हैं और हम राजस्थानी भी करते हैं। कभी किसी के आज तक कभी ऐसी घटना नहीं हुई। तो आखिर ऐसी घटनाओं को देख करके हमें मजबूर होना पड़ता है बोलने के लिए। और ये सरकारें अगर कमजोर
उन्होंने आंदोलन वहां की धरती पर आकर के कर दिया, तो इन सरकारों की आंखें फटी सी फटी रह जाएगी। और अगर किसी भी मारवाड़ी के अगर आंच भी आई, छू तक किया, तो उसका अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहना। और वो केवल एक राज्य से ही नहीं, पूरे भारत के हर राज्य से उस सरकार का बहिष्कार होगा और उसका जवाब ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। हम शांति से व्यापार करते हैं और उसके बाद आकर के कोई गुंडागर्दी करेगा तो हम पहले कानून के पास जाएंगे। प्रशासन अगर काम करता है तो ठीक है, अन्यथा उसका जवाब हमें भी देना आता है। उनकी भाषा के अंदर यह कान खोल करके सुन लेना। मारवाड़ी को कोई अकेला ना समझे और मारवाड़ियों के साथ देश का हर नागरिक खड़ा हो जाएगा। जय हिंद, भारत माता की जय, वंदे मातरम।